शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज बना जिसके पास रेडी रूम्स यानी पोर्टेबल आईसीयू, 4K 3 डायमेंशन लेप्रोस्कोपिक सिस्टम तथा प्लाज्मा एयर डिकम्यूटेशन डिवाइस इक्विपमेंट्स होंगे। मौका था आरईसी लिमिटेड द्वारा आरईसी फाउंडेशन के तहत 10 करोड़ की मशीनों का अनुदान। इस अवसर पर प्रिंसिपल प्रोफेसर संजय काला तथा आरईसी की तरफ से सीजीएम एसएस गुप्ता क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के बीच हुआ अनुबंध। मशीनें बनेंगी मरीजों के लिए वरदान। नो इन्फेक्शन, ब्लड लॉस और सर्जरी के क्षेत्र में जीएसवीएम बनेगा मील का पत्थर। इस अवसर पर श्रीमती सुची गोयल डीजीएम, कुमारी ईशा सिंह एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीएसआर, रोहित यादव प्रोजेक्ट इंजीनियर क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ तथा डॉक्टर संतोष बर्मन, डॉक्टर संजय वर्मा, अपूर्व अग्रवाल, डॉक्टर जीडी यादव, डॉक्टर आरके जौहरी, डॉक्टर अरुणा आर्या, डॉक्टर शालिनी मोहन तथा डॉक्टर सीमा द्विवेदी रही मौजूद। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी ब्यूरो चीफ की एसएस गुप्ता से हुई खास बातचीत मौजूद हैं, जिन्होंने कानपुर मेडिकल कॉलेज को करीब 10 करोड़ के इक्विपमेंट्स डोनेट किए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी संस्था, ये जो निगम है, ये इस तरीके के काम पहले भी करता रहा है और वर्तमान में गरीबों को ध्यान में रखकर जिस तरीके की परियोजना कानपुर मेडिकल कॉलेज ने तैयार की, उस पर उनका क्या कहना है? हाँ, धन्यवाद। आरईसी विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत केंद्र सरकार का एक निगम है जिसको महारत्ना कंपनी का दर्जा प्राप्त है। आरईसी ने पिछले गत वर्षों में सीएसआर, जिसको हम कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का नाम देते हैं, उसके अंतर्गत हमने हेल्थ केयर, सेफ वाटर, सैनिटेशन, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हमने लगभग 1380 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। इसके सापेक्ष हमने लगभग 930 करोड़ धन अमुक्त किया, निधि अमुक्त की। इसी के अनुक्रम में हमने उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के उन्नत मेडिकल उपकरणों, जिसमें क्रिटिकल केयर एवं सर्जिकल केयर के इंस्ट्रूमेंट्स शामिल होते हैं, के प्रोक्योरमेंट एवं इंस्टॉलेशन के लिए लगभग 10 करोड़ हमने स्वीकृत किया है, जिसकी प्रोजेक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है, जो उसकी कार्यावधि है, वो लगभग 12 महीने हैं, जिससे कानपुर के आसपास के जनपदों के वंचित समाज को लाभ मिलेगा। हम भविष्य में भी इस तरह की परियोजनाओं को हम स्वीकृत करेंगे। जो एलिजिबल होगा, जो हमारी सीएसआर पॉलिसी के अंतर्गत मान्य योजनाएं होंगी, उनको हम धन प्रदान करेंगे। आरईसी का हमेशा शुरू से ही रहा है, आरईसी का पहले नाम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन था। हमने पहले भी गरीबों, ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण अंचल के बुनियादी ढांचे, विद्युत ढांचे के विकास के लिए देश प्रदेश के बिजली बोर्डों को हमने वित्तीय सहायता प्रदान की है। आरईसी को यह गौरव प्राप्त है कि भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य, सहज बिजली हर घर योजना और वर्तमान में प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली हर घर योजना, ये हम नोडल एजेंसी हैं, जिसके अंतर्गत हम बिजली बोर्डों को और कंज्यूमर्स को सब्सिडी प्रदान करते हैं। इसके साथ ही जैसा कि आपको पता है, अगर हम सरकार से ले रहे हैं, सरकार को दे भी रहे हैं, हमारा उत्तरदायित्व है कि समाज के वो वर्ग जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में आ नहीं पाता है, उसका इलाज इस सेवा के द्वारा हो। यही मेरी आशा भी है और अपेक्षा भी है। धन्यवाद। जिस तरीके से आपने 10 करोड़ रुपए का आरईसी इन्वेस्ट कर रहा है, कितने समय तक ये जो इक्विपमेंट है वो मेडिकल कॉलेज को अवेलेबल होंगे? हाँ, मैं इसमें प्रकाश डालना चाहूँगा। इसका जो इस परियोजना का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट और मेडिकल कॉलेज के प्रशासन के द्वारा होगा। जो हमने अपने स्वीकृत पत्र में लिखा है, इस प्रोजेक्ट की जो कार्यावधि है वो अधिकतम 12 महीने है। 12 महीने के अंतर्गत इनको ये उपकरण क्रय करके इसका अधिष्ठापन करके चालू करना होगा।